जब मैंने ओशो को पहली बार सुना ना भाई, मेरा अंदर पूरा हिल गया, एकदम हिल गया भाई। एक एक रुआं उठ रहा था जब उनका हर एक बातें मैं ध्यान से सुन रहा था। मेरे सारे सवालों का जवाब मिल रहा था कि क्या ड्रीम होना चाहिए, कैसे लाइफ को जीनी चाहिए, क्या तुम सोचते हो, कैसे लाइफ को आगे बढ़ाओगे। सारे एक एक सवाल का जवाब मिल रहा था। सारी तकलीफें दूर हो रही थी जब मैं ओशो को सुन रहा था। एक एक बातें भाई कड़वा जूस की तरह मेरे अंदर वो समा रहा था। एक एक बातें उनकी कड़वा जूस की तरह लग रहा था, जो कि कड़वा तो है लेकिन तुम्हारे लिए लाभदायक है। उन्होंने मेरा हर एक तकलीफ को दूर कर दिया। जो मैं सोने से पहले सोचता था भाई कि मेरे ये तकलीफ कब दूर होंगे। भाई मैं सोचता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल वायरल क्यों नहीं हो रहा है, मैं पैसे कमाऊंगा कब। ये एक प्रकार से दुख ही है ना भाई, ये तो एक दुख ही है ना। नहीं चला तो नहीं चला, क्या हो गया, मैं भूखे थोड़ी मर रहा हूँ। ये मैंने ओशो से सीखा भाई कि मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा तो क्या हो गया, मैं भूखे थोड़ी मर रहा हूँ। खाना तो हर दिन मिल रहा है, मेरे पास जैकेट भी है, टोपी भी है, मेरे पास सब कुछ है, मेरा मोबाइल है, मैं अपना मनपसंद काम तो कर रहा हूँ। फिर मैं क्यों रो रहा हूँ अपने लिए। ये मैंने ओशो से सीखा। अकेले रहना सीखो भाई। ओशो ने बताया कैसे अकेले रहना चाहिए। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि तुम सबको छोड़ छाड़ दिए, पूरे समाज को खत्म कर दिए, किसी से कोई मतलब नहीं, सबको तुम दुश्मन की नज़रों से देख रहे हो। इसका मतलब नहीं है ये अकेले रहना। तुम्हारा थॉट प्रोसेस, तुम्हारा माइंड चेंज हो गया। तुम रहते तो भीड़ में हो लेकिन सोचते सबसे अलग हो। भाई ये जो साइंटिस्ट लोग आविष्कार करते हैं वो कैसे करते हैं, जब वो अकेले रहते हैं। जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा होता है, जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, उस वक्त तो उसे कुछ नहीं समझ में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर वो जब अकेले में रहते हैं ना, जब वो सोचते हैं ना अकेले में, तब उसको समझ आता है कि किसकी गलती है। तो वह हर चीज़ तुम अकेले कर सकते हो, अकेले एकांत में। इसीलिए कहते हैं कि ट्रैवल करो, बाहर जाओ, बाहर की दुनिया देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि लाइफ क्या है, तुम्हारा क्या तुम्हारा पर्पस है, सब तुमको समझ में आएगा। क्या तुम्हारा ड्रीम है जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं लाइफ में आगे चल के करूँ क्या। 12वीं पास कर लिया, जॉब भी कर रहा हूँ, फिर भी काम में मन नहीं लग रहा है। पता है तुम जॉब में मन क्यों नहीं लगता, काम में मन क्यों नहीं लगता, ये भी ओशो ने बताया कि क्यों तुम्हें मन नहीं लगता। भाई अंबानी है, स्वामी विवेकानंद है। अब तुम सोचो कि भाई कि सबसे ज़्यादा हैप्पी तो अंबानी ही होगा, स्वामी विवेकानंद नहीं। गलत। और मैं ये कहूँगा कि भाई दोनों भी खुश रह सकते हैं और दोनों भी दुखी रह सकते हैं। अब बोलोगे कैसे भाई। भाई स्वामी विवेकानंद जो काम कर रहा है ना, उसमें उसको दुख नहीं मिलेगा, और दुख मिलता है तो उसका वो पसंद का काम है। अंबानी जो काम कर रहा है, उसका अगर कंपनी में 2 करोड़ 3 करोड़ 10 करोड़ का घोटाला भी हो जाए या कुछ नुकसान भी हो जाए, अगर उसका वो पसंद का है तो भाई कितना भी पैसा चले जाए उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको वो दुख नहीं होगा। वो दुख होगा भी तो उतनी तकलीफ नहीं होगी। और ये तुम जो डेली प्रोसेस पे काम कर रहे हो, तुम्हें सक्सेस भी मिल रही है, तुम्हें पैसा भी मिल रहा है, तुम्हें धन भी मिल रहा है, कार भी मिल रहा है, दौलत भी मिल रहा है, फिर भी तुम हैप्पी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि तुम अपने पसंद के काम नहीं कर रहे हो भाई। तुम देखते हो ना भाई, कितना बड़ा बड़ा सरकारी नौकरी लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? तुम्हें हैरानी नहीं होती कि इतने सारे लोग सरकारी नौकरी क्यों छोड़ दिया? तुम तो हैरान हो जाते होगे, जिस नौकरी के लिए इतने लोग भाग दौड़ करते, परेशान रहते हैं, 40,000 50,000 का नौकरी, 1 लाख का नौकरी छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? सच बात तो यही है कि उसका वो पसंद का काम नहीं है। जब तुम अपने पसंद के काम करोगे ना, उसमें 2 रुपया आए, उसमें 1 रुपया आए, तुम खुश रहोगे भाई। इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल वायरल हो या ना हो, मैं क्यों दुखी हूँ। मेरा तो सब कुछ है, मेरे पास हर चीज़ है। जब तुम खुद को समझते हो ना भाई, जब तुम खुद को समझते हो तो सच में लाइफ बड़ा हैप्पी रहती है, बड़ी खुशहाल रहती है। दुख कहीं पर भी नहीं रहता है। अकेला रहना सीखो। अकेला, अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरी फैमिली वैमिली सबको छोड़ दिए हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। ये मतलब नहीं है। तुम्हारी दुनिया अलग है, तुम्हारी सोच अलग है। तो तुम उस फैमिली को देख रहे हो, तुम मिल रहे हो, तुम सब कुछ देख रहे हो, लेकिन तुम अपने आप से जुड़े हुए। और जब तुम अपने आप से जुड़ते हो ना, तुम्हें डर लगता है, तुम्हें कुछ ना कुछ करने का मन करता है। जैसे मोबाइल चलाना, कि चलो कहीं घूम के आऊँ, ये मन तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, चलो आगे बढ़ो। अकेले तुम्हें रहने में डर लगेगा।
और जब तुम अकेले रहोगे, उस डर को ध्यान से देखोगे ना, तो वो डर कुछ भी नहीं है। ये चीज मैंने ओशो से सीखा भाई। ओशो ने ऐसी ऐसी बात ही बता दी ना भाई कि मेरा 90% तकलीफ ही खत्म हो गया। अभी मैं हूं, अब मेरी शादी अगर नहीं हुई तो क्या हो गया? अब मेरे घर वाले में मान लो, ऐसा तो अशुभ बोला जाता है कि अशुभ बातें मत बोलो, कि मान करो सब कोई खत्म हो गए, पूरी घर वाले ही खत्म हो गए, तो मैं क्या जिंदगी भर बैठ के रोऊंगा? नहीं भाई, नहीं। अगर तुम उस चीज को ध्यान से समझोगे, उस दुख को, उस तकलीफ को, तो तुम्हें रोना नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम दुनिया के नजरों में देखोगे, समाज के नजरों में देखोगे, तो तुम स्वार्थी लगोगे कि भाई कैसा राक्षस आदमी है, पूरा परिवार खत्म हो गया, फिर भी चुपचाप है, शांत है, अपने परिवार के दुख से तुरंत कैसे बाहर निकल आया ये, जबकि वो बड़ा आदमी है जिसने इतनी सारी तकलीफों को यूं ही खत्म कर दिया। वो बड़ा थिंकिंग वाला, सोच वाला आदमी है। ओशो को सिर्फ देखना सुनना बड़ी बात नहीं है भाई, तुम खुद को समझो, उसके बातों को अपने अनुसार उतारो, तब जानेंगे कि ना भाई कुछ तुमने इम्प्लीमेंट किया है। जब तक इम्प्लीमेंट करोगे नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। लगातार सुनते रहो, तुम्हारा दुख खत्म नहीं हो रहा है। भाई मान लो तुम एग्जाम दे रहे हो, पास नहीं हुए, फेल हो गए, क्या हो गया भाई? फेल हो गए तो फिर ये तो नियति का खेल है ना भाई। एक आदमी पास होगा, एक फेल होगा, क्या होगा? मैं मर तो थोड़ी रहा हूँ, मैं भूखा थोड़ी पड़ मर रहा हूँ मैं तो खाना खा रहा हूँ ना, मैं जिंदा हूँ ना। यही तो बताना चाहता है ओशो कि दुख वो कुछ नहीं होता, तकलीफ कुछ नहीं होता, बस ये मन वो चीज मान लेता है। बस मन को समझाओ, इस मन को समझ लो, अकेला रहना सीख लो। ये बड़े बड़े आविष्कार, बड़ा बड़ा काम अकेले रहने वाले लोग ही करते हैं, अकेले चलने वाले लोग ही करते हैं। इस भीड़ से उठकर जब तुम अलग काम करते हो ना, तो बड़ा तबाही वाला काम कर देते हो, कुछ अलग ही कर देते हो भाई, जो दुनिया से हटके है। लेकिन अगर तुम इस भीड़ से हटोगे तो ये समाज वाले तुम्हें हटने नहीं देंगे, क्योंकि ये भीड़ तुम्हें गुलाम बनाना चाहती है। यही बात ओशो कहना चाहते हैं कि तुम, ये भीड़ तुम्हें गुलाम बनाना चाहती है, तुम्हें अपने अनुसार चलाना चाहती है। और जब तुम उसके अनुसार नहीं चलोगे तो लोग तुम्हें पागल बोलेंगे, लोग तुम्हें बेवकूफ़ बोलेंगे, लोग तुम्हें गधे बोलेंगे। क्योंकि एक पर्सन अलग हो गया, उसकी ज़िंदगी अलग होगी, वो खुश रहने लगा, क्यों रहने लगा? बाकी लोगों को तकलीफ होने लगेगी। भाई सच कह रहा हूँ, ओशो की बातें दिल को छू लिया भाई। ये शादी, घर, मोबाइल कुछ भी ना मिले मुझे, कुछ भी ना मिले, बस फिर भी खुश रह लूँगा। यहाँ तक अगर 5 दिन खाना भी नहीं मिलता है ना, तो मैं कभी भगवान को नहीं कोसूंगा, मैं किसी आदमी को कभी नहीं कोसूंगा, क्योंकि एक दिन तो भाई ख़त्म ही होने वाला हूँ ना, इस दुनिया से तो जाने ही वाला हूँ। वो चीज़ सच है, उस सच को मान लो बस। उस सच को मान लिए तो तुम्हारा दुख तकलीफ सब कुछ खत्म हो गया। जब तुम एक आदमी से मिलते हो तो भाई वो जब गाली देता है तुम्हें गुस्सा आता है, जबकि वो गाली कोई बड़ा चीज़ नहीं है, अरे दे दिया तो दे दिया। लेकिन इस चीज़ को तुम समझ नहीं पाओगे जब तक तुम ओशो के ध्यान से सुनोगे नहीं। कोई गाली, कोई खराब शब्द बड़ा नहीं है, तुम उसको बस मान लेते हो। जब तुम्हें कोई गाली देता है ना, अपने ऊपर चढ़ा लेते हो, तभी तुम्हें दुख होता है, तकलीफ होता है। ये मन बोलता है कि भाई वो तुमको गाली दिया, तुम भी उसको गाली दो, तुम कमज़ोर क्यों हो, तुम कमज़ोर क्यों बन रहे हो? जबकि जो शांत रहता है, जो चुपचाप रहता है, वो ज़्यादा ताकतवर होता है, वो सही समय पर बोलता है, वो इन गालियों का रिप्लाई नहीं देता है। मैंने इस चीज़ को समझा, जब मैंने इस चीज़ को समझा तो मैं छोटी छोटी बातों से निकलना शुरू हो गया कि भाई कोई मैसेज में गाली दे रहा है, कोई यूट्यूब पर कमेंट में गाली दे रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता भाई। कोई मोबाइल पर गाली दे रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। कोई मोबाइल पर धमकी दे रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। मार ही डालोगे ना, उससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो क्या? ख़त्म ही कर सकते हो मुझे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। ये होती है ओशो की बातें। अकेला रहना सीखो, अकेला चलना सीखो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? इस डायलॉग को सिर्फ डायलॉग मत मानो, इसको अगर समझ जाओगे ना तो भाई तुम्हारे 90% दुख खत्म हो जाएगा। वही फिर तकलीफ, कार लेना है, 4 व्हीलर लेना है, नहीं मिला तो तकलीफ, नहीं मिला तो नहीं मिला, उस चीज को समझो। नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या हो गया? मेरी जिंदगी खत्म थोड़ी होगी। मैं किसी से भाड़े की गाड़ी में जा रहा हूँ, मैं पैदल जा रहा हूँ, मैं साइकिल से जा रहा हूँ, अरे जा तो रहा हूँ जिस जगह मुझे जाना चाहिए। मैं हेलीकॉप्टर से जा रहा हूँ, जा तो रहा हूँ, मुझे जिस जगह जाना चाहिए, जो मुझे मंजिल चाहिए वो तो मिल रहा है ना भाई। ये ओशो समझाता है।
तुम उस मंजिल पर पहुंचो जो तुम्हें चाहिए, वो उस मंजिल पर पहुंचो, कैसे भी पहुंचो, तुम्हें गाड़ी मिले या ना मिले उस बात की तकलीफ तुम्हें नहीं होनी चाहिए। मजा आ गया भाई, हिल गया, मैं हिल गया ओशो को सुन के। और जो ओशो को सुनता है, जो रेशनल है, थोड़ा थिंकिंग अलग रखता है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरह का वीडियो लगातार देता रहूंगा। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा एक प्यारा सा, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। और जो अपने ये डेली लाइफ में इतना दुख और तकलीफ फालतू का अपने दिमाग में लेकर बैठा है, वो खत्म हो सके भाई। देखो भाई, एक जंगल में वीडियो बना रहा हूँ, क्या हो गया? मेरे पास यूट्यूब स्टूडियो नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, तो क्या हो गया? नहीं है तो नहीं है, मैं खुश तो हूँ भाई। मैं अपने जिंदगी में मस्त हूँ। मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हो गया? नहीं है तो नहीं है। जिसके पास गर्लफ्रेंड है वो कौन सा हैप्पी यार? हैप्पी है तो है, वो अपने लाइफ में है, उसका अलग लाइफ है, मेरा अलग लाइफ है। यही तो जिंदगी है। खत्म करता हूँ यहीं पे वीडियो। धन्यवाद।